हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करे, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनको धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करे, क्योंकि वही हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, सुख, शांति और आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह अपने वचन के द्वारा वादा करता है। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 66 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार आपका पिता भी जो स्वर्ग में है आपको देखता है। वह आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आशीष और बरकत देगा। आपके जीवन के हर समस्याओं को दूर करेगा। आप अपने जीवन के दुख से परेशान है, समस्या से परेशान है, तो चिंता ना करें, प्रभु आपको अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। आपके जीवन के हर समस्याओं का हल निकालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वह जीवित है, वह सबके ऊपर अनुग्रह का, दया का और करुणा का वारिस करता है। वह सबके हालातों को, सबके किस्मतों को बदलता है और सबकी मनोकामनाओं को, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला वही है। वही हमें प्रतिदिन उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त करता है, क्योंकि जब हम भजन संगीता 107 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए उस परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, जिसकी दया से हम अभी तक इस जीवों की पृथ्वी पर जीवित है, जिसकी दया से हम दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जिसके रहमो करम से हम प्रतिदिन उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनसे प्रार्थना करें। वह आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें, उनसे बातें करें, अपने सारे दुख दर्द को प्रभु से कहे, वह हमारी सुनेगा, क्योंकि वह हमारा पिता है। और एक पिता अपने बेटे के सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को
पूरा करता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो मांगेंगे वह आपको देगा, क्योंकि उसने बाइबल में खुद वादा किया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन के साथ, हालेलुया, सच्चे हृदय के साथ, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इस जग का करता है प्रभु जी। तूने ही पिता सूरज, चांद और धरती आकाश को बनाया है प्रभु जी। सब आपके हाथों के द्वारा रचा गया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके। हे पिता, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे सनातन के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू प्यार का सागर है प्रभु जी। तू अपने बच्चों से, अपने डरवैयों से बहुत प्यार करता है प्रभु जी। तू इस जग का बनाने वाला है। तू ही हमारा बल, तू ही हमारा ढाल और तू ही हमारा जीवन बचाने वाला, जीवन रक्षक है प्रभु जी। तू मुक्ति का दाता, शांति का दाता है प्रभु जी। तेरी दया से, तेरे रहमो करम से हम हर खतरों से बच जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमें बचा कर रखता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग इस शाम के पावन बेला में, हालेलुया, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं, आपके प्रजा है प्रभु जी, आपके बेटा, आपके बेटी, आपके संतान है प्रभु जी, जैसे भी है प्रभु जी। ये आपके लोग है प्रभु जी, आपके बच्चे हैं प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही उद्धार करता, तू सर्वशक्तिमान, तू ही सहायक, तू ही सलाहकार और अपने बच्चों पर सादा तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ प्रभु जी। तू इनको अपना बेटा बना, अपना बेटी बना, अपना संतान बना और इनको स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया है पिता, इनके लिए और इनके परिवार के लिए प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, समृद्धि दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं, इसमें आपने खुद कहा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, अपने वादे के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को उद्धार कर, अनंत जीवन दे, सुखमय जीवन दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी मेरे भाई बहन के जीवन में दुख है, जो भी मेरे भाई बहन के घर में
परिवार में दुख है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन के दुख है, इनके परिवार के जीवन के दुख आनंद में बदलने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने वादे के अनुसार इनको पूरी तरह बदल दीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाजर को जिलाया, जक्कई को बचाया, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उसी प्रकार है परमेश्वर तू मेरे भाई बहन के जीवन से सारे शोक, सारे विलाप, सारे दुख, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर समस्याओं को दूर करे। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से सारा दुख, सारा परेशानी, सारा समस्या नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर प्रभु जी। क्योंकि सुख देने वाला तू ही है, तू ही बचाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला तू ही है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारा रक्षक है। क्योंकि जब हम गिनती 6 अध्याय के 24 और 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमका, रक्षा रखवाली कर, इनके जीवन के ऊपर सुख, शांति और आशीष प्रदान करे, अनुग्रह करे, दया कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के घर परिवार में कलेश है, समस्या है, झगड़ा लड़ाई है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके घर से, इनके जीवन से सारे झगड़ा लड़ाई को, सारे कलह को, कलेश को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके परिवार में एकता दे, प्रेम दे, शांति दे, सुख दे, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा समेट लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी शांति के द्वारा आप शांति पाएंगे। आप प्रभु से कहे, प्रभु से प्रार्थना करें, वह आपके पुकारों को सुन रहा है, वह आपको अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो मेरे भाई बहन के जीवन से सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को मिटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे टेंशन, चिंता को मिटा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है प्रभु जी कि इनके जीवन में क्या दुख, क्या परेशानियां है प्रभु जी। तू इनको आजाद कर, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर संकट कलेश से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है प्रभु जी। मेरे भाई बहन के घर में जो भी कला है, कलेश है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आंसुओं को पोछिए प्रभु जी। तू इनको सुख, शांति, समृद्धि दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर परिवार में खुशियां दे प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ रह सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों के आंसुओं को पोंछ, इनके
जीवन के निराशा को आशा में बदल दे, इनके जीवन के अशांति को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन के सारी गरीबी को मिटा दे, सारे विपत्तियों को मिटा दे, सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर समस्याओं को दूर कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। है पिता, तू इनके मन के बेचैनी को दूर करे, तू इनको और इनके पूरे परिवार को आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्या से, शारीरिक परेशानी से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से सारे आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको आजाद कर, छुटकारा दे, सुख शांति आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शारीरिक दुखों को, मानसिक दुखों को, शारीरिक थकान को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं पिता, तो इसमें लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सादा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के संग और साथ रहिए, इनके डेरे के निकट, इनके जीवन के ओर किसी प्रकार के दुष्टतमा के शक्तियाँ, तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ अटैक होने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कर। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से डर भय की आत्माओं को दूर कर, घबराहट बेचैनी को दूर कर, सारे उलझनों को, सारे काम क्रोध और बोझों को दूर कर, शारीरिक दुखों को दूर कर, शारीरिक बीमारी को दूर कर और इनके ऊपर खुशियों का वारसा कीजिए, आशीषों का वारसा कीजिए प्रभु जी। क्योंकि पिता तू सबकी मुरादों को, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, सबकी खाली झोली को भरने वाला, सबके दुख दर्द को मिटाने वाला और सबकी बिगड़ी बनाने वाला तू है प्रभु जी। जिस प्रकार पिता तूने आयूब के जीवन में दुगना खुशी लौटाया, उसके दुख भरी जिंदगी को मिटाकर, उसी प्रकार मेरे भाई बहन के जीवन में भी खुशियां लौटाइए प्रभु जी। इनके जीवन को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही अपने लोगों को बल देता है, तू ही अपने लोगों को शांति के आशीष देता है प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति के आशीष देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारा प्रभु देता है वह सबसे बेशकीमती होता है मेरे भाई और बहनों। प्रभु आपको सदा के लिए सुख देगा, शांति देगा। हे परमेश्वर, तू इनको अपनी आत्मा दे, शक्ति और सामर्थ दे, इनको अच्छा राह पर चला, इनका मार्गदर्शक बन पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कर और अपनी पनाह में रख, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, हालेलुया हालेलुया, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी रात तू अपनी छत्र छाया में संभाल कर रखना। क्योंकि जब हम भजन संगीता 4 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको सुख भरी, चैन भरी रोटी देगा, सुख की नींद देगा, चैन की नींद देगा। हालेलुया।
हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहनों को अच्छी रीति से पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता, तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखना। हालेलुया। अपना छेदा हुआ हाथ प्रभु जी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके घर के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।